Hello, my dear friends. Welcome to all of you in my classes. मेरे प्यारे बच्चों, I Ajay Kumar Mishra welcome to all of you once again in my class. My dear friends, today I have arranged a class especially for a standard class 8. Class 8. Now, in previous class, I taught you combustion. Now, my dear friends, I am proceeding this chapter, combustion part 2. Today I will discuss the rest part of combustion. So my dear friends, now it will be the combustion part 2. मेरे प्यारे बच्चों, in this chapter earlier we have already discussed what is the flame, what is the ignition temperature, what is the condition required for burning any combustible materials, and we have already discussed the types of combustion also. Today, from this part, I proceed next. Now, fire control. Fire control. Today I will discuss fire control. My dear friends, फायर कंट्रोल इसका मतलब ये होता है कि जहां आग लगी उसे कंट्रोल कैसे करें। तो इस पे आज हम लोगों को डिस्कशन करना है कि हाउ कैन बी कंट्रोल्ड ऑन फायर। तो देयर आर 3 रीजंस for combustion. It should be combustible materials, proper amount of air should be supplied, and it must be some ignition temperature. Then the combustible materials can burn. तभी कोई चीज जलेगा मेरे प्यारे बच्चों। जलने के लिए उसके ये 3 रिक्वायरमेंट होती है। तो नाउ हम कैसे करेंगे? तो इन 3 चीजों पर रिक्वायर्ड कम्बशन, फायर कंट्रोल। नाउ फर्स्ट, मटेरियल शुड बी कंबस्टेबल। मटेरियल शुड बी कंबस्टेबल। It has ignition temperature, and third, proper supply of air. Three factors for combustion any combustible materials. If we cut off any 3 situation, now we can control. कर कहीं आग लगी है तो उसके ये 3 सोर्सेस, 3 इंपॉर्टेंट पार्ट में से किसी एक को हटा देंगे तो फायर क्या हो? कंट्रोल हो। इग्निशन टेम्परेचर को लो कर दें, प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को हटा दें, और मटेरियल को कंबस्टेबल नहीं हो तो आग नहीं लगेगी। सो यू कैन लिसन, if any one of the above condition is not satisfied,
satisfied, combustion will not take place, and this principle is used in fire fighting. इसी को हम क्या बोलते हैं? फायर फाइटिंग एवं 3 कंडीशंस are necessary to burn if we cut off any one, then fire cannot be occur. And it is also known as firefighting. और इसी को हम लोग क्या दूसरे शब्दों में जानते हैं? फायर फाइटिंग के नाम से जानेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, फायर कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को क्या करते हैं? तो इग्निशन टेम्परेचर को डाउन कर देंगे, प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को बंद कर देंगे और मटेरियल को क्या कर देंगे? कंबस्टिबल मटेरियल को डाउन कर देंगे। तो इसके लिए जनरली डिफरेंट प्लेसेस ये यूज होता है। नाउ अब फर्स्ट यू राइट डाउन हियर and listen carefully. A fire that has started can be extinguished by the either cutting off and supply of air or by lowering the temperature of the combustible substances and below its ignition temperature. Example, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है आपका। पेट्रोल पंप पे आप जाते हैं, वहां लिखा रहता है, सिगरेट का सिंबल बना रहेगा और ऐसे रहता है, मतलब सिगरेट नहीं पीने, माचिस की तिलिया नहीं जलाना है, बिकॉज इट इज हाईली इन्फ्लेमेबल, अति ज्वलनशील है, ज्वलनशील और अति बहुत तुरंत आग लग जाए, रैपिड है। नाउ पेट्रोल पंप हो गया, एलपीजी गैस गोदाम में हो गया, इवन आपके घरों में गैस यूज होती है, वहां भी हमको कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रिकॉशन रखनी पड़ती है, सो दैट इफ एनी टाइप ऑफ फायर कैन बी कैचेस देन वी कैन कंट्रोल इट। तो कंट्रोलिंग में एक आता है मेरा, इलेक्ट्रिक शॉर्ट से भी आग लगती है, और इलेक्ट्रिक शॉर्ट से जो आग लगती है उस आग को बुझाने के लिए हम लोग वाटर का यूज नहीं करते हैं, वी यूज कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज इफ वी यूज वाटर इट विल बी हार्मफुल, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, अर्थिंग हो सकता है, यू कैन बी हर्ट बाय द करंट, सो वी यूज सम अदर gases like carbon dioxide. If we supply the proper amount of carbon dioxide, then the amount of oxygen which is supports of burning oxygen, it will be out and now fire can be controlled. तो इसी तरह से एक आपकी स्कूल्स में भी क्या लगा रहता है? वो फायर एक्सटिंग्विशर का छोटा सा बॉटल लगा रहता है। नाउ वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और फायर को कंट्रोल करेगा। तो देयर आर सो मेनी प्रोसेस टू कंट्रोल द फायर। खेतों में, खलिहानों में भी आग लग जाती है, तो क्या होता है? फायर कंट्रोल से हम फोन करते हैं, वहां से क्या होता है? टैंकर आती है वाटर का, और वाटर का फव्वारा छोड़ करके कंट्रोल किया जाता है। तो इन्हीं सबों में एक है सोडा लाइन फायर एक्सटिंग्विशर, उसका नाम है बेटा मेरा सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो नाउ दिस इज द वन ऑफ देम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द
सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है? नाउ यू कैन सी हियर, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होता है क्या मेरे प्यारे बच्चों? तो एक्चुअली इसमें हम क्या लेते हैं? सोडा लेते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड NaHCO3 प्लस H2SO4 NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज ऑल्सो नोन एज सोडा। इसको हम लोग सोडा बोलते हैं। का इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और नाउ यू कैन से बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जब करता है H2SO4 के साथ रिएक्शन, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड है और जब बेकिंग सोडा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा आपका सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस Na2SO4 बनाएगा, CO2 बनाएगा प्लस वाटर बनाता है। दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। तो जब सोडा बेकिंग सोडा पर सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन होता है तो निकलता क्या है? तो वो निकलता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। और मेन केमिकल्स के फॉर्म में ये जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होता है, तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में मेन केमिकल्स के फॉर्म में क्या होता है मेरा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज नोन एज बेकिंग सोडा, और सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। अब इसको बनाएंगे कैसे बेटा? जस्ट यू कैन डू एट योर होम आल्सो एज ए प्रोजेक्ट वर्क। आप प्रोजेक्ट वर्क के फॉर्म में भी आप अपने घरों पे काम को कर सकते हैं। नाउ दिस इज द मेन केमिकल्स ऑफ दिस सबस्टेंस ऑफ द fire extinguisher. Now just I am going to proceed the complete process. How can you do it? How can you make at home also? Now first of all, सोडा एसिड बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि आप दिस इज द now just I am going to draw the figure. Now you can see here, my dear friends, it's very important. Plunger, thin glass tube, thin glass tube,
thin glass tube containing comp H2SO4 और इसमें क्या होता है H2SO4 होता है। नाउ मेटल सिलेंडर, ये क्या है मेटेलिक सिलेंडर है METALLIC मेटेलिक सिलेंडर। नाउ दिस इज सील्ड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट और इसमें क्या है NaHCO3 बेकिंग सोडा। नाउ हाउ कैन इट बी प्रिपेयर्ड माय डियर स्टूडेंट्स, लिसन क्या किया हमने, दिस इज अ मेटेलिक सिलेंडर है ये क्या है मेरा मेटेलिक सिलेंडर है और मेटेलिक सिलेंडर के अंदर एक और पॉट है ये बना हुआ और इस पॉट में क्या है बेकिंग सोडा मैंने लिया है और ये दिस इज द ग्लास ट्यूब है, बल्ब है। ये देखिए यहाँ से इसका फिगर ऐसे बना हुआ है और इस बल्ब में हम क्या रखे हैं H2SO4 रखे हुए और ये प्लंजर है, हाथ में मुट्ठा पकड़ने वाला, ये हैंडल टांगने वाला है, हैंडल बोल सकते हैं, दैट इज ए हैंडल जो आप पे लगा रहता है। नाउ क्या करते हैं बेटा, यहाँ सील लगा हुआ है तो ये इसमें क्या है बेकिंग सोडा है और इस बल्ब जो है ग्लास ट्यूब है इसमें क्या है H2SO4 है और इसको फिट कर दिया गया है। नाउ आफ्टर फिटिंग इट द शीट हैज बीन ऑलरेडी रेडी, ये बन के तैयार हो गया है। तो हाउ विल यू फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द ट्राइपॉड मेटेलिक सिलेंडर एंड नाउ द metal pot which is inside the metric cylinder where the hydrogen baking soda or hydrogen sodium hydrogen carbonate is present and now a bulb tube glass tube which is connected with the baking soda pot and here it has been already filled the sulfuric acid H2SO4 and now it is connected to the plunger. Now how can we, this is the process, now how can it is used। मेरे प्यारे बच्चों इसको यूज क्या करेंगे, जैसे ही आग लगी इसको यहाँ से उठाते हैं और किसी हार्ड सरफेस से इसके बल्ब को सील को तोड़ देते हैं। जैसे ही धक्का देते हैं बेटा यहाँ ये क्या होता है, ये नीचे की ओर आता है और ये बल्ब टूट जाता है, शीशा टूट जाएगा। शीशा टूटेगा, जैसे ही टूटेगा तो ये एसिड और इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 है और ये एसिड आपस में मिल जाएगा, रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर होल बन गया, ये होल बन गया, छेद हो गया क्योंकि सील किया हुआ था। जैसे ही ये होल खुला नाउ यहाँ जब ये रिएक्शन करेगा तो बनेगा सोडियम सल्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पर से बनेगा वो रिलीज करना शुरू करेगा मुंह के थ्रू से और नाउ जहाँ पर आग लगी हुई है वहां पर इसको हम ले जाएंगे, क्या होगा आग बुझ जाएगी। इट मींस we supply the proper amount of the carbon dioxide and cut off the 1 point which is required for combustion। now of supply of oxygen, we cut off the supply of oxygen and produce the carbon due to carbon dioxide and fire can be controlled and this process is known as soda acid fire extinguisher। मैं समझता हूं मेरे प्यारे बच्चों, if you go through the reading of book you will command over how can you prepare the soda acid fire extinguisher and where it is used, it is especially used for the electric shock। जो इलेक्ट्रिक आग लगती है उससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वाटर का यूज नहीं करके कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं so that we can save, we cannot hurt। मेरे प्यारे बच्चों this is the fire control। now we will discuss about the what happens when there is incomplete combustion। अब इनकम्प्लीट कंबसन होता है तो क्या होता है, तो इनकम्प्लीट कंबसन जब होगा तो सूटी फ्लेम देगा, yellowish flame देगा। a part of the under carbon passes the atmosphere in the form of soot and that not only waste that fuel is also but the pollute the atmosphere। carbon dioxide, carbon monoxide is formed, this gas is highly poisonous and cause the respiratory problems, respiratory problems होगी। now what happens when incomplete combustion, so due to incomplete combustion carbon monoxide is produced and it mixes with the
atmosphere and pollute the atmosphere, and after polluting the atmosphere, now we suffer from different respiratory disease. So insufficient supply of air, it happens due to insufficient supply of air. एयर की insufficient supply से क्या होता है, सूटी फ्लेम देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड देता है. Now flame, we have already discussed my dear students कि flame क्या होता है. तो flame जो होता है after combustion gaseous part which release, that is known as flame. उसको हम क्या बोलते हैं, flame बोलते हैं बेटा. Now candle, now you can say flame. एक कैंडल आपने लिया, कैंडल लिया, ये इस तरह से आपको जलता है. Now this is the outermost zone. outermost zone है, outermost zone. इसके बाद आपका आता है ये सेकेंड वाला, ये है आपका मिडिल जोन. मिडिल जोन, और ये लास्ट वाला है इनर जोन. इनर मोस्ट जोन. आउटर जोन होता है नॉन लुमिनस. नॉन लुमिनस होता है, नॉन लुमिनस है. मिडिल जोन होता है लुमिनस होता है. ये येलो कलर में आता है, येलो. ये ब्लू फ्लेम देता है. और जो इनर मोस्ट जोन होता है दैट इज द डार्केन पार्ट. डार्केन पार्ट होता है, ब्लैक होता है मेरे प्यारे बच्चों, डार्केन पार्ट. तो इस तरह से इनर मोस्ट जोन, मिडिल जोन और आउटर मोस्ट जोन किसी भी कैंडल में होता है. अब हाउ कैन इट विल बी प्रूव? तो इनर मोस्ट जोन होता है ये ब्लू फ्लेम, आप जलाते हो तो ब्लू देखते हो. बीच वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है आपका, येलो होता है. और जो इनर होता है लास्ट वो जलता नहीं. तो हियर इट इज ए कंप्लीट combustion because it is getting sufficient amount of air and it is burning, so it is providing a blue flame. मिडिल जोन क्या होता है, येलोइश होता है, इसलिए वहां कंप्लीट कंबसन नहीं होता है, प्रॉपर सप्लाई ऑफ अमाउंट ऑफ एयर नहीं मिलता है और कंप्लीट कंबसन नहीं होता है. और इनर जोन नाउ इट इज अ ब्लैक पार्ट, वहां ऑक्सीजन होता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है, इसलिए वो पार्ट नहीं जलता है. नाउ आई कैन शो यू विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट माय डियर फ्रेंड्स. नाउ आई एम कलेक्टिंग. कंटिन्यू. Now you can see here, this is the split lamp. Now I will burn it. आप देखेंगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आउटर जोन, ध्यान से देखो, आउटर जोन ब्लू दिखाई दे रहा है, मिडिल जोन आपका येलो दिखा रहा है. आप देखिए यहां पर, ये बिल्कुल अंदर वाला पार्ट को देखिए, ब्लैक नजर आ रहा है बिकॉज वो पार्ट नहीं जल रहा. आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों. बाहर का पार्ट देखिए, यहां पर ये ब्लू दिखाई दे रहा है,
और ये बीच में आप गौर से देखिए वो ब्लैक दिखाई दे रहा है। दिस इज द अनबर्न पार्ट। तो हियर देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ बर्निंग ऑफ कैंडल। किसी कैंडल का बर्निंग का 3 पार्ट होता है, इनर जोन, आउटर जोन और मिडिल जोन। तो मिडिल जोन येलोइश, आउटर जोन क्या देता है मेरा ब्लू फ्लेम देता है, और इनर जो क्या होता है वो ब्लैक होता है, वहां पर ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होता है। सो इट कैन नॉट प्रोड्यूस एनी टाइप्स ऑफ बर्निंग। नाउ मेरे प्यारे बच्चों, ये इनर जोन, मिडिल जोन और आउटर जोन होता है। नेक्स्ट आई कैन शो यू सम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, आप एक्सपेरिमेंट करके इसको देख सकते हैं। अब आप इस फ्लेम के ऊपर अगर कोई पेपर या कैंडल या प्लेट रख देते हो, आप इस पार्ट को देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहां क्या होता है कि किसी प्लेट में आप अगर लेकर के देखते हैं तो ब्लैक, बीच का पार्ट ब्लैक है नहीं होता है और आउटर पार्ट ब्लैक हुआ। इट मीन्स कैंडल का जो इनर पार्ट है इट कैन नॉट बी बर्न, इसलिए वहां पर कोई ब्लैकिश नहीं हुआ। लेकिन अनबर्न्ड कार्बन जो था वो चारों तरफ क्या बनता है, इस तरह का फिगर बनाता है। नाउ इफ यू फ्लैट, एक लेंगे, एक पेपर लेंगे। नाउ जस्ट यू विल फाइंड सच टाइप्स ऑफ now this is the unburned carbon। unburned carbon वो कार्बन पार्ट है। दिस इज द डार्क एरिया। वेयर देयर इज नॉट एनी कंबसन, जहां पर कोई कंबसन नहीं हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, फ्यूल्स एंड कैलोरीफिक वैल्यू, तो किसी फ्यूल को जलने के लिए उसका कैलोरीफिक वैल्यू होना जरूरी होता है। तो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल, किसी भी सबस्टेंसेस को जलने के लिए उसको क्या चाहिए, कैलोरीफिक वैल्यू होना जरूर चाहिए। सो फॉर गुड फ्यूल, अच्छा फ्यूल उसी को बोलते हैं। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल, नाउ जस्ट यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल। मेरे प्यारे बच्चों, चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, बी इजी टू स्टोर, फर्स्ट चीपर, सस्ता, इजी टू स्टोर, स्टोर करने में आसानी हो। लकड़ी के गट्ठर के जगह पर हम एलपीजी को आसानी से और ज्यादा अमाउंट में करेंगे। हैव ए हाई कैलोरी वैल्यू, have a high calorific value। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। नोट प्रोडक्ट हार्मफुल गैसेस, नोट प्रोडक्ट हार्मफुल गैसेस आफ्टर बर्निंग। वेट करेंगे। एंड
have a low ignition temperature. Low ignition temperature. लो इग्निशन टेम्परेचर इसलिए कि अगर हाई रहेगा तो इमीडिएट इट कैचेस फायर एंड नाउ इट विल बी कैच फायर इजिली एंड द हाईली रिस्टेबल. सो माय डियर स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल, दीज आर द कैरेक्टर्स. And undergo complete combustion. Now gaseous fuels are supplied in cylinder. Gaseous fuels release large amount of energy. It provides blue flame and so on. So these are the good characteristics of good fuel. Next we will discuss about the harmful effect of fuels. Fuels का harmful effect क्या है? Now we will discuss. वेट कर सकता है 2 मिनट, क्लास चल रही है साथ में. Harmful effect of fuels. Now what is the harmful effect of fuels? If it burns in complete combustion, now it will produce carbon monoxide, and carbon monoxide, this is the harmful, and we suffer from the respiratory disease. It creates poisonous gases which pollute the air, and air gets polluted. Now incomplete combustion of carbon due to increase of greenhouse gases, the earth will be warm, and now it is called of global warming. Due to increase of greenhouse gases, it mixes with the water, with rain and drops and precipitate on the earth, and it will be cause of acid rain. So there are the harmful effect of the fuels. My dear friends, अगर combustion complete नहीं होता है तो एयर पोल्यूशन होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, एसिड रेन का कॉज बनेगा, कॉज ऑफ एसिड रेन. रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, स्किन कैंसर. So many types of disease can be created also. So due to harmful effect of fuels, because it cannot be produced, it cannot be burnt completely, and it will provide the poisonous gases, and due to poisonous gases air gets polluted, and due to air pollution the greenhouse gases, due to greenhouse gases our earth will increase the temperature, that is known as global warming,
and these greenhouse gases mix with water and it provides the acid rain, and due to air pollution we suffer from the respiratory disease and the skin cancer also. My dear friends, now your chapter has been finished and I confident you go through the reading the chapter of that particular science book, you will find it has been finished. Overall, if you have any problem, you can ask to me in my comment box. I will send the answer, my dear friends. Thank you for today.